हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज का जो हमारा मेन टॉपिक एंड मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो कोटेक्स के अंदर में ऐसी 5 गलतियां जो एज अ बिगनर रह करके आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप वो सारी गलती करने से बच जाओगे और बहुत ही जल्द मार्केट में प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके वहां से चेकआउट करो। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपको $10,000 का डेमो अकाउंट भी मिलता है, जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एंड जब आप को मार्केट में अच्छा नॉलेज हो जाता है तो फिर आप लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्या 5 गलतियां हैं जो हमें एज अ बिगनर ट्रेडर और एज अ एडवांस ट्रेडर नहीं करनी है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है ओवर ट्रेडिंग का। हमें कभी भी मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सपोज हमें क्या करना है, मार्केट में एवरीथिंग को फिक्स कर लेना है कि हमें दिन में कितने परसेंट का प्रॉफिट निकालना है। सपोज अगर हमने फिक्स किया कि आज हमें 5% का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, परसेंटेज के साथ आपको ट्रेड भी फिक्स करना है कि मुझे आज के दिन में 5 से 7 ट्रेड लेने हैं। इतने ट्रेड में अगर मेरा इतना परसेंटेज निकल गया तो बहुत अच्छा, अगर इतने ट्रेड में मेरा लॉस बुक हो गया तो बहुत अच्छा, और मार्केट से आउट हो जाना है। कभी भी जैसे आपने फिक्स कर दिया कि मुझे 5 से 7 ट्रेड के बाद 7 ट्रेड के बाद आगे ट्रेड नहीं लेना है, इट मीन्स क्लियरली नो। बिकॉज अगर आप वहां पे नहीं रुकोगे तो वहीं से ओवर ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होता है। और वो चीजें आपको टाइम के साथ, सपोज आपने 7 ट्रेड के बदले 9 ट्रेड लिए और आपने 5% का गेन कर लिया, आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन वो चीजें, वो प्रॉफिट आपको गलत करने के लिए इंकरेज करेगी। सपोज आज आपने 9 ट्रेड लिया, कल हो क्या आप 12 ट्रेड करोगे, तो यही चीजें कन्वर्ट करती है ट्रेडिंग स्टाइल को एक ओवर ट्रेडिंग स्टाइल में, जो एट द एंड जा करके, चाहे आप आज करो या मंथ के एंड में करो या वीक के एंड में करो, आप मैक्स ऑफ द चांस है कि आप अपना कैपिटल ब्लो कर दोगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपका मेजर ध्यान किस पे रखना है कि ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जा सकता है? ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? अपने ट्रेड्स को लिमिट करना, सेट करना कि मुझे आज के दिन में कितने ट्रेड करने हैं, 5 ट्रेड करने हैं, 4 ट्रेड करने हैं, 7 ट्रेड करने हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके टारगेट्स क्या है। आपको ज्यादा टारगेट लंबा नहीं रखना, ज्यादा छोटा नहीं रखना, एक मिड रेंज का टारगेट रखना है और कंसिस्ट होकर काम करना है। प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अगर आपने 5-7 ट्रेड किए, उसमें आज आपने 2-3% का लॉस कर लिया, 1-2 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हुए, बाकी सब लॉस हो गया, तो फिर भी आपको ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। ये चीजें आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। कभी भी आपको इमोशन में आकर के ट्रेड नहीं करना है। इमोशन में आकर के ट्रेड नहीं करना है, इसका मतलब पता है क्या होता है? सपोज आपके पास $100 का अकाउंट है, ठीक है, आपके पास जो भी अकाउंट है, सपोज आपके पास $100 का अकाउंट है और आप क्या करते हो, उस $100 के अकाउंट में पर ट्रेड चले जाते हो। कितना इन्वेस्ट करने का? आप पर ट्रेड चल जाते हो $10 का इन्वेस्ट करने का या $20 का इन्वेस्ट करने का। वो पूरी की पूरी बेवकूफ़ी है। अगर आप 1-2 ट्रेड भी लॉस कर लोगे और आप उसको रिकवर करने जाओगे और गलती से वो भी लॉस हो गया तो आप अपना पूरा कैपिटल ही ब्लो कर दोगे। तो उसी को इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। आप कहेंगे भाई ये इमोशन कैसे हुआ? देखो, इमोशन ट्रेडिंग क्या होती है? हमारा वो सारा पैसा जिस चीज को हमने बहुत ही मेहनत से कमा रखा है, अगर उसको हम डिपॉजिट करते हैं ट्रेड करने के लिए और जरूरत से ज्यादा रिस्क उठाते हैं, जहां पर हमें 5% रिस्क लेना है, जहां पर हमें 2% रिस्क लेना है, वहां पर हम 10% का रिस्क ले रहे हैं। इट मीन $100 के अकाउंट पर हम $10 का ट्रेड कर रहे हैं, इट मीन हम पर ट्रेड 10% रिस्क ले रहे हैं और गलती से हमारा उतना लॉस हो गया तो 1-2 अगर बैक टू बैक लॉस हो जाएंगे मार्टिंगल के साथ, तो हमारा कैपिटल ही ब्लो हो जाएगा। इट मीन्स जो $100 है हमारी बहुत ही ज्यादा मेहनत की कमाई है, और उसको अगर हम डिपॉजिट करते हैं और कम रिस्क के बदले ज्यादा रिस्क लेकर के ट्रेड करते हैं, तो वहीं से हमारा इमोशन ट्रिगर होता है अगर हमारा लॉस हो जाए तो। बिकॉज वो हमारा हार्ड इनकम मनी है, जहां पर हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करके कमाई करते हैं। तो इस चीज से, इमोशनल ट्रेडिंग से कैसे बचना है? तो देखो, इमोशनल ट्रेडिंग से आपको बचने के लिए आपको अपने कैपिटल का पर ट्रेड 1 से 2% के ऊपर नहीं लेना है। सपोज आपका कैपिटल $100 है तो आपको $1 या $2 से ऊपर ट्रेड की एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप लेते हो तो एट द एंड आप लॉस कर दोगे। ठीक है, बिकॉज अगर आपका वो, सपोज आपने पर ट्रेड 5% रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया, मान लो आपके 4 स्टेप मार्केटिंग में लॉस हो गए। एवरी डे इज नॉट अ सेम डे। हो सकता है आज आप प्रॉफिट कर लो, कल आप प्रॉफिट कर लो, हो सकता है तीसरे दिन आपके बैक टू बैक 3-4 लॉस हो जाए। तो यूजुअली हर ट्रेडर करता है और लॉस होता ही होता है, सबका होता है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है।
तो यहीं से आपका इमोशन ट्रिगर होता है। इससे आपको बचने के लिए क्या करना है, आपका जो भी कैपिटल है, चाहे वो $100 है, $200 है, $500 है, जो भी आपका कैपिटल है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको उसको सेव करना है, इमोशन ट्रेडिंग से बचना है, तो अपने कैपिटल का ओनली पर ट्रेड 1% से 2% एग्जीक्यूट करो पर ट्रेड पे, और 5% से ऊपर का टारगेट मत रखो। 10% बहुत ज्यादा है, आप 5 से 7% का टारगेट रख करके काम कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वो है हमारा यहाँ पर निकल करके आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट एक सिंपल सा रेशियो है, अनुपात है, जहां पर हमको अपने कैपिटल का एक लिमिट से ज्यादा रिस्क नहीं करना। देखो, इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का एक काइंड ऑफ फ्रेंड समझ लो। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपका वहां पर रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका इमोशन हावी नहीं होगा और आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच जाओगे। समझ गए? तो अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझा दूं, तो आपको उतना ही रिस्क उठाना है अपने कैपिटल का, या आपको उतना ही डिपॉजिट करना है इन एनी ब्रोकर, कि अगर आपका कैपिटल जीरो भी हो जाए तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़े। सपोज आपके पास अगर 10,000 रुपए है, सपोज अगर आपके पास 50,000 रुपए है, या फिर 1 लाख रुपए है, और आप क्या करते हो, 5,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो और ट्रेड करते हो 70 रुपीज का, 100 रुपीज का, 200 रुपीज का, तो अगर आपका 5,000 लॉस भी हो जाता है और आपके जेब में 1 लाख रुपए पड़े भी हैं, तो आपको वो 5,000 के लॉस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं से खेल शुरू होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करते हो तो आपका इमोशन हावी नहीं होगा। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ फिर से रिस्क मैनेजमेंट को, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इतना ही डिपॉजिट करना है, या फिर इतना ही रिस्क लेना है कि अगर वो पूरा नील हो जाए, पूरा जीरो हो जाए, तो आपको कोई फर्क ना पड़े, जीरो आपको इम्पैक्ट करे, तभी आप वहां से विदाउट इमोशन में आकर के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा चौथा मिस्टेक आता है, जो हर बिगनर करता है और हर एक एडवांस ट्रेडर भी करता है, वो चौथा पॉइंट पता है हमारा क्या है? वो हमारा जो मेन चौथा पॉइंट है वो है ट्रेड कंफर्मेशन। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, या तो ट्रेड कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, या फिर ट्रेड कंफर्मेशन बहुत ही ज्यादा लेने लगते हैं। क्या होता है, बाइनरी ट्रेडिंग में हम एक सिंगल कैंडल को जज करते हैं और वहां पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग होती है, तो वहां पर हमें पहली बात तो अंदाजे में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। इट मीन्स हमें गैम्बल नहीं करना है। हम एक सिंपल सा एनालिसिस करके, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज करो, चाहे आप इंडिकेटर यूज करो, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बेसिक सा ट्रेडिंग करना है। इट मीन्स आपको सिंपल सा प्राइस एक्शन करके ट्रेड कर लो, मैक्सिमम आप एक इंडिकेटर लगा दो, उस पर ट्रेड कर लो, दोनों को मिक्स करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लो, ट्रेड को प्रिडिक्ट करो और ट्रेड लो। इसी को बोलते हैं ट्रेड कंफर्मेशन। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, या तो वो विदाउट कंफर्मेशन के ट्रेड लगाते हैं कहीं पर अंदाजे में। बिकॉज क्या होता है, लोग क्या करते हैं, नई नई ट्रेडिंग में आते हैं, वो हर जगह अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं खोजनी है, आपको प्रॉपर लेवल ड्रॉ करना है, इंडिकेटर्स लगाना है, और आपको अपने लेवल तक का वेट करना है। जब तक मार्केट आपके दायरे में ना आ जाए तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट, ओके। बहुत ही सिंपल शब्दों में, ठीक है। दूसरा चीज क्या है ट्रेड कंफर्मेशन में, कि लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर लगा देते हैं, तुरंत मूविंग एवरेज, तुरंत आरएसआई, तुरंत वॉल्यूम, तीनों को मिक्स कर देते हैं, प्राइस सेक्शन भी लगा देते हैं, और बहुत सारा कंफर्मेशन लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, जैसे आपने 4 इंडिकेटर लगा दिया, अब 3 इंडिकेटर कह रहा है सेल करो, एक इंडिकेटर कह रहा है बाई करो, ऐसे में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये कंफ्यूजन के कारण आप डेफिनेटली लॉस कर दोगे, ठीक है। तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, बेसिक सा सेटअप बैठाना है, और आपको आराम से ट्रेड कंफर्मेशन होकर के ट्रेड करना है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप ये चीज मिस कर देते हो तो आप ये 4 के 4 पॉइंट आपके लिए वेस्टेज है, ठीक है। तो मैं 5वां पॉइंट रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मार्केट में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। आप चाहे ट्रेडिंग मुझसे सीखो, किसी थर्ड पर्सन से सीखो, या कहीं से भी सीखो, आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी है। सो अगर अगर आप मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जाकर अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड ज्वाइन करने के बाद आप कोर्स के रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अगर आप वहां पे एनरोल भी कर सकते हो। और guys, अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, अनटिल यू लर्न ट्रेडिंग। जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख जाओगे तब तक मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको $10,000 का
$10,000 का आपको डेमो अकाउंट मिलता है जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो और मुझे डीएम करते हो कि ब्रदर मैंने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है और डिपॉजिट किया है, तो मैं आपको अपना जो गाइडेंस है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। इवन आपके डिपॉजिट और विड्रॉल्स अगर कुछ इशू आती है तो मैं अपने एफिलिएट मैनेजर से बात करके आपकी हेल्प करा सकता हूँ बिना मतलब। अगर आपका कभी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपका विड्रॉल फंस जाता है, तो मैं उसको रिलीज कराने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो वो भी करने के लिए जस्ट आपको अकाउंट ओपन करना है मेरे लिंक के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, अब इस चीज को कैसे मास्टर करना है, देखो पेशेंस क्या है ना कि ये 2-4 महीनों का खेल नहीं होता, डिसिप्लिन 2-4 महीनों का खेल नहीं होता। पेशेंस बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है। इट मीन्स ये सेम मार्केट है, आप देख रहे हो आपके पास की सेम मार्केट है और आप इस चार्ट को देख रहे हो, आपका देखने का नजरिया और मेरे देखने का नजरिया दोनों का अलग होगा। जैसे अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो किसी को रेजिस्टेंस दिख रहा है, किसी को यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिख रहा है, तो सबका नजरिया क्या है, अलग अलग है। अब ये नजरिया कैसे बनता है, पेशेंस से, डिसिप्लिन से। इट मीन्स अगर आप मार्केट में टाइम देते हो, एक तरह से पेशेंट हो करके, एकदम पेशेंस, एकदम शांत मन से अगर आप मार्केट को बैठ के ऑब्जर्व करते हो, तो इन फ्यूचर आप इतना मास्टर कर लोगे मार्केट को कि आप हर एक कैंडल को प्रिडिक्ट करने लग जाओगे। आप एक एक कैंडल की जानकारी निकालने लग जाओगे अपने माइंड के लेवल पर ही। ठीक है, और साथ ही साथ आप इतना ज़्यादा इससे नॉलेज निकालने लगोगे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप इतना समझ लो कि आपको यहाँ पे कोई लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप पेशेंस को मास्टर कर लेते हो इन ट्रेडिंग। इसको मास्टर करने का एक सिंपल सा तरीका है और डिसिप्लिन रहने का सिंपल सा तरीका है। आप मार्केट को एज अ बिजनेस मान करके चलो। इट मीन्स आप जब मन तब ग्राफ को मत देखो, आप एक टाइम टेबल सेट करो कि मैं 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक या 10 बजे से लेकर 11 बजे तक चार्ट को ओपन करूंगा, एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बस मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करके मार्केट को एनालाइज करूंगा और उसका मूव पता करने का ट्राई करूंगा। मतलब मैं ये नहीं प्रिडिक्ट करूंगा कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड, मैं ये प्रिडिक्ट करूंगा। इट मीन्स मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, मैं बस वॉच करूंगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो मार्केट कैसे जा रही है, सपोर्ट ड्रॉ किया तो मार्केट कैसे जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द वे जहां पर आप इन सब चीजों को कर सकते हो। मैं एक बार फिर से पांचों टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा टॉपिक था वो था ओवर थिंकिंग, दूसरा था इमोशनल ट्रेडिंग, तीसरा था रिस्क मैनेजमेंट, चौथा था ट्रेड कंफर्मेशन एंड पांचवा था हमारा पेशेंस एंड डिसिप्लिन। एंड गाइस आई होप आपको ये बिगनर फ्रेंडली वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट।